7th क्लास एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर 7 किलोमीटर बाई 5। 7 की मेजरमेंट है ईच साइड से ईस्ट टू बी। चारों तरफ जो है ना 4 पर बाउंड्री बनाई गई है। तो इसने कहा कितनी बाउंड्री का यूज़ होगा ये बताइए। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं सॉल्यूशन किया हुआ हूँ, तो आपको बता रहा हूँ क्या करना है। इसमें ऐसे क्वेश्चन के अंदर पैरामीटर निकालेंगे। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l+b। भाई 7 और 5 की लेंथ 7 है, ब्रेथ 5 है, 7 5 12 12 दूनी 24। अब इसने कहा कितनी रिक्वायर्ड वायर कितनी लगेगी ये पूछा है। तो जो टोटल पैरामीटर आया उस कितनी बार 4 बार लपेटा लगाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है ए पीस ऑफ ए स्ट्रिंग, किसी तार का जो टुकड़ा है 36 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब पैरामीटर मान लिया 36। अगर वो ट्रायंगुलर शेप के में यूज करना तो क्या करेंगे, पैरामीटर ऑफ ए स्ट्रिंग इज इक्वल टू 3, क्योंकि ट्रायंगल की साइड कितनी होती है 3 साइड होती है, और पैरामीटर निकालने के लिए a+a मतलब 3a बन गया। तो 36 इज इक्वल टू 3a, ए की वैल्यू आ गई 12। अगर वही स्क्वायर में हुआ तो पैरामीटर तो वही 36 रहेगा। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4a, 4a इक्वल टू 36, 4 से 36 को काटेंगे 9 बार में, तो a इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब आओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पैरामीटर इज 440 मीटर। पैरामीटर की वैल्यू पैरामीटर क्या होता है 4a किसी भी स्क्वायर का। अब इसने क्या कहा है कि जो पैरामीटर है वो 440 दे रखा, तो a की वैल्यू आ गई 110। अब इसने कहा कि कोष्ट निकालो। कोष्ट निकालने के लिए क्या होगा 110 को 2.15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, जैसे 2.15 है इसको मैंने हटा दिया, ये मैंने बना दिया 215, 2 0 नीचे लगा दी। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, मल्टीप्लाई किया आगे तो ये आ गया, और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 पॉइंट लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 4:3 इफ़ द एरिया 4800 मीटर स्क्वायर है। तो देखो रेशियो में दे रखा है, मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ रेशियो में दे रखी हो तो क्या करेंगे, एक्स लगा देंगे, 4x × 3x, एरिया इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर वैल्यू आ गई 4 3 12, 12 को नीचे ले गए, एक्स की स्क्वायर की वैल्यू आ गई 400। अब ये जो है 400, ये स्क्वायर जो है इसके ऊपर अंडर रूट बन जाएगा। जैसे अंडर रूट बनेगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, तो लेंथ कितनी आ जाएगी 4 × 20 80, और ब्रेथ कितनी आ जाएगी 3 × 20 60। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है वायर इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर इफ द वायर इज रिबेंट। भाई इसने कहा कि देखो क्वेश्चन नंबर 4 का ही में कुछ पार्ट है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अब देखो पैरामीटर निकालेंगे, पहले तो पैरामीटर निकाला, लेंथ ब्रेथ आ गई हमारे पास, पैरामीटर निकाला, जो पैरामीटर होगा उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसने कहा क्वेश्चन नंबर 5 में वायर इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए साइड 20 सेंटीमीटर। वायर जो है ना कि कोई साइड जो है वो 20 सेंटीमीटर की है, तो इफ़ द वायर को दोबारा से रीबेंड किया गया है और उसकी लेंथ 22 रहेगी। तो भाई देखो कोई भी जो पैरामीटर है वो तो सेम ही रहेगा, चाहे स्क्वायर हो चाहे वो रेक्टेंगल हो। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 × a, तो पैरामीटर कितना निकल गया स्क्वायर का 80। सेम ऐसे ही पैरामीटर तो इसका भी रेक्टेंगल के लिए भी वही रहेगा। तो पैरामीटर कितना रहा 80 टू ये इसके लिए लेंथ कितनी दे रखी थी 22 दे रखी थी, 22 वैल्यू पुट की, इसको इस तरफ लेके गए तो ये 40 बन गया। बी की वैल्यू को क्या किया हमने 18 निकाल दिया। अब इसने कहा कि एरिया भी निकालो इसका, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा a × a मतलब 400 आ गया। इसका एरिया निकालेंगे l × में 18 × 22 करेंगे तो ये आ जाएगा 396, और ये 400 किसने ज़्यादा इनक्लोज किया स्क्वायर ने, तो लिख देना स्क्वायर इनक्लोज मोर एरिया। क्वेश्चन नंबर 6 द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ ए स्क्वायर फील्ड एट ₹3.20 पर मीटर इज़ 6400 रुपये। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एरिया को 6400 बटे 3.20, तो इससे एरिया आ जाएगा। अब एरिया आ गया तो इससे क्या निकाल लेंगे हम स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू निकाल देंगे। ए की वैल्यू क्या निकालेंगे भाई 2000 बटे में ये 4, क्योंकि ए की वैल्यू आ जाएगी, या ऐसे करो ए का स्क्वायर इसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है, वह जो क्वेश्चन नंबर 7 पे
7वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक रूम है ना, वो 12 मीटर लंबा है और 9 मीटर चौड़ा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द रूम्स विद ए कारपेट विच इज एट द रेट ऑफ। तो पहले तो हमने क्या किया, इसका एरिया निकाला। एरिया निकालने के बाद जो कॉस्ट है हमारी उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो ये आंसर आएगा, ये आंसर हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा ये आंसर लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 8, द फ्लोर ऑफ ए लॉबी विच इज 18 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइज 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की साइज़ में है। तो एरिया क्या निकाला मैंने, पहले तो इसका निकालेंगे रेक्टेंगल का, फिर एरिया निकालेंगे स्क्वायर का। तो मतलब जो हमारा पहले तो मतलब ये भी इसका निकालेंगे, फिर टाइल का। जो इसका लॉबी का एरिया आएगा वो ऊपर, जो टाइल का एरिया आएगा वो नीचे। रिक्वायर्ड टाइल आ जाएगी, जितनी रिक्वायर्ड टाइल आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देना 80 से, वो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। इसका 10वां और 9वां क्वेश्चन नहीं करना। अब आ जाओ एक्सरसाइज 15.2 पे। 15.2 पे देखो, कहता कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड पार्ट का एरिया मतलब ये वाला हिस्सा है, इसका एरिया निकाल। तो पहले तो पूरे का निकाला हमने, एरिया ऑफ ABCD नाम दे दिया था। तो इसका एरिया आ गया हमारे पास 260। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH मैंने माना EFGH। यहाँ से देखो ये तो 2 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ है 20, 20 दूनी 40, तो इसका आ गया 40। अब IJKL, ये चौड़ाई 2 है और ये लंबाई है मेरे पास 13 दूनी 26, ये आ गया मेरे पास 26। फिर अब ये आ गया स्क्वायर, देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो स्क्वायर MNOP स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 मेरे पास ये आ गया। तो शेडेड रीजन क्या क्या है, इन पूरे में से इनको जोड़ के और स्क्वायर घटा देंगे, इनको जोड़ के और ये स्क्वायर घटा दिया, तो मेरे पास ये आ गया एरिया और शेडेड रीजन का। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है इसने, एक शेडेड रीजन ये वाला दिया है शेडेड पार्ट, ये 10 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ 6 है, नीचे वाली लेंथ कितनी होगी 4 होगी, ये 18 है, ये 8 है और ये 10 है। तो हमने क्या किया, पहले तो पूरे का निकाला एरिया, 18 गुना में 10 करके 180 आ गया। अब इस ट्रायंगल का निकालेंगे, एक बार इस ट्रायंगल का देखो, ये है 10 और ये 6, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके 30 आया। अब इसके लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके मेरे पास ये आ गया 40। अब शेडेड पार्ट का क्या किया, इन दोनों को जोड़ के इस पूरे में से घटा दिया, ये आ गया मेरा शेडेड पार्ट का। तीसरा जो है, तीसरे में देखो भाई, एक मेरे पास क्या है, एक पार्क है, उसके चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रोड बनाया हुआ है। इस रोड का एरिया पूछ रही है, तो पहले बड़े का ABCD का एरिया निकालेंगे, 57 गुना 43 करके L इंटू B करके ये आ गया। अब छोटे वाले का देखो, 57 है, ये 2 यहाँ से चौड़ा है, 2 यहाँ से, मतलब 4, 57 में से 4 घट गए, कितने बच गए, 53 बच गए। अब यहाँ पे देखो, ये मेरे पास 43 है, 2 इस तरफ है 2 इस तरफ है, तो कितने 4, तो कितने बच गए, यहाँ पे 39 बच गए। तो 53 और ये 39 आ जाएगा, 53 और ये 39 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो यहाँ पे आंसर आ गया x। तो जो x आएगा उसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देना, वो हमारा एक्यूरेट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 35 मीटर वाइड, ए पाथ 2 मीटर वाइड कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड। देखो इसने कहा कि कोई लेंथ जो है ना 50 है और ब्रेथ 35 है, चारों तरफ 2 की चौड़ाई का एक पाथ बना दिया गया है। उसके बाद क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, पाथ का एरिया निकालो। तो क्या करेंगे, पहले इसका एरिया निकालेंगे 50 गुना में 35 करके, तो 50 गुना में 35 करके। अब देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये 50 है, 50 और 4 कितने हो गए,
ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो गया। देखो 50 में से 4 घटा देंगे तो मेरे पास आ गया 46, और यहाँ पर ये है मेरे पास ये वाला हिस्सा 35, बड़े वाला हिस्सा है तो 54 मान लिया। ये मेरे पास 54, ये वाला हिस्सा 54, 35, ये मेरे पास 39। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, ए आ गया। तो इसका जो एरिया आया था, ये छोटे वाले का एरिया क्या आया था 1750 में से ए को घटा देना, वो हमारा एक्यूरेट आंसर आएगा। जो हमारा आंसर आएगा, मान लो बी आंसर आया, उसको हम 35, उसको हम ऐसे करेंगे यहाँ पे जैसे मैंने ये कर रखा, ठीक है ना। 10 मीटर के लिए यहाँ पे ये लगा, तो 1 मीटर के लिए इतना। तो मान लो कि मेरे पास आंसर आया था कुछ भी बी आया था, तो बी गुना में ये, ठीक। अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। ए फील्ड इज 240 मीटर लॉन्ग एंड 190 मीटर ब्रॉड। देखो हिंट देखो, इसने कहा कि 240 और 90, तो सेम ऐसे ही क्या करेंगे हम, इसमें 8 यहाँ पे जोड़ देंगे, 8 यहाँ पे, जो मतलब 16 जुड़ गए। तो 240 जमा में 16, 256। तो यहाँ की जो लंबाई है वो कितनी होगी 6, और 190, 8 8 16, तो ये 190 और 1 16, ये 206, ये मेरे पास हो गया 206। तो इसकी निकाल देंगे, बाहर वाले की दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये सेम ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखो, कहता है कि ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर बेड इज 2 मीटर और 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। प्रत्येक साइड जो है 2 मीटर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एक्सटेंडेड बाय बॉर्डर 15 सेंटीमीटर को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो देखो यहाँ से 15 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया है। तो इसको या तो भाई मीटर में चेंज कर दे या सेंटीमीटर में। डायरेक्टली ये 240 गुना में 240 कर देंगे, इस वाले का एरिया आ जाएगा। 15 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे तो ये यहाँ से इंक्रीज होने के बाद सब्ट्रैक्ट कर लेना। मैंने ये चेंजिंग नहीं किया, मैंने ऐसे बिना मेजरमेंट के लिया है, आप मेजरमेंट करके ले लेना। अब क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 15.3 पे। 15.3 में एक फॉर्मूला याद रखो, किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे तो देखो यहाँ पे ये एल्टीट्यूड, इसको हाइट कहते हैं, जो सीधा नीचे वाले को बेस कहते हैं। तो इसका बन जाएगा एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यू क्या 4.6 और हाइट की वैल्यू क्या 3.4। कैंसिल आउट करने के बाद ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 90। एरिया ऑफ ट्रायंगल 90 दे रखा है। उसके बाद इसने कहा है कि बेस दे रखा है 20, तो निकालो भाई 90 इक्वल टू हाफ बेस की वैल्यू 20 इंटू में एच। ये 90 इस तरफ ऊपर चला जाएगा, ये 20 नीचे, एच की वैल्यू आ जाएगी 9। अब आओ क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 120 सेंटीमीटर। अब ये कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या 120 सेंटीमीटर। फाइंड द बेस इफ़ मेजर। अगर एच की वैल्यू देखो, एरिया कितना 120, हाफ इंटू बेस इंटू एच की वैल्यू 24, ये मल्टीप्लाई में ये नीचे आ जाएगा। ये देखो ये यहाँ पे डिवीजन में है तो ये ऊपर चला गया, ये मल्टीप्लाई में तो ये नीचे आ गया। काटने के बाद वी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 10। अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स व्हिच वन साइड इज 6 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आता है √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 6 इंटू 6, 6 36, ये कट गया 9 पे गया, तो 9√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जितने भी हमारे एरिया होते हैं वो हमेशा स्क्वायर में आते हैं। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। देखो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बोल दिया इसने साफ साफ, ये फॉर्मूला ही राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर लगेगा। आइसोसेलेस में 2 साइडें बराबर होती हैं, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वैल्यू पुट किया, डायरेक्ट आंसर निकल गया। अब आओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, द बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स एल्टीट्यूड।
पहली बात तो देखो, ये जो मेरे पास एरिया था इस हेक्टेयर वाले से लिया है, तो ये मेरे पास आ गया 113.5 हेक्टेयर आ गया। उसके बाद 1 हेक्टेयर बराबर है 10,000 के बराबर, तो इतना हेक्टेयर बराबर इसके। इसने कहा कि हाइट जो है मेरे पास x है, तो बेस कितना का है, इसने हाइट का 3 गुना हुआ, तो ये बन गया 3x। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये वाला पोर्शन याद रखो कि एरिया निकालना, जब दोनों चीज़ें देखो कोष्ट में दे रखे ना, तो बड़ी ऊपर नीचे छोटी लगा देना, तो टोटल एरिया आ जाएगा। जो एरिया हेक्टेयर में है तो उसको मल्टीप्लाई कर देना 10,000 से, मीटर स्क्वेयर में आ जाएगा। और वैल्यू पुट किया तो एरिया मेरे पास कितना आया था, 1,35,000 इंटू हाफ इंटू बेस की वैल्यू जो वो 3x, हाइट की वैल्यू x, मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स स्क्वेयर, ये ऊपर चला गया ये नीचे आ गया। काटने के बाद आ गया मेरे पास ये वाली चीज़, ये इसके ऊपर कैप बन गया, तो 2, ये बन गया मेरे पास 300। एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, हाइट की वैल्यू क्या इतनी हो जाएगी एक्स पुट करेंगे तो ये एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 300, और हाइट कितनी है मेरे पास, ये बेस कितना है मेरे पास 3x, 3 इंटू एक्स, 3 या 900। क्वेश्चन नंबर 7, द बेस एंड द हाइट ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशो। देखो अभी इस ट्रायंगल के अंदर ये मेरे पास रेशो में दे रखा है, तो मैंने बताया जब ये रेशो में होगा तो x होगा। एरिया दे रखा है 1,500 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 150 इक्वल टू 1/2, 4x इंटू 3x, 4×3 12, 150 गुना 2 12, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 25। काटने के बाद क्या आ गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25। ये स्क्वायर यहाँ पे कैप बन गया। अब ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब यहाँ पे रेशो कितनी दे रखी थी 4x, बेस के लिए 4 था, तो 4 इंटू 5 इजिकल टू 20, हाइट के लिए 3 इंटू एक्स था, तो 3 इंटू 5 इंटू 3, 5 सा 15। क्वेश्चन एक्सरसाइज 15.4। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू में हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू में हाइट। तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला पुट कराऊँ, देखो ये हाइट है, ये हमारी 6 सेंटीमीटर बेस है, तो बेस इंटू आई 6 इंटू 4.6 टू 7.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये मेरा एरिया आ गया। सेकंड क्वेश्चन के अंदर कहता है पैरेललोग्राम इज, एरिया पैरेललोग्राम का दे रखा हमें 2। क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा बदलाव, ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड तो आप निकाल लेना, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा कि बेस जो है ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट। मान लो बेस जो है एक्स की वैल्यू, हाइट जो है एक्स है, तो बेस क्या दुगुना, तो ये 2x हो गया। एरिया होगा 288। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू में हाइट होता है। 288 इज इक्वल टू 2 इंटू में दिस, तो ये बन गया 2x का स्क्वायर। ये 2 इसके नीचे लिया है मैं डायरेक्ट। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 144, तो 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब इसने कहा हाइट क्या थी मेरे पास x, तो x हाइट की वैल्यू कितनी होगी 12। बेस कितना था 2 गुना 12 दूनी 24, तो बेस की वैल्यू कितनी होगी 24 होगी। अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस व्यूज डायगोनल आर 16 और 12। अब एरिया ऑफ रोम्बस का एक फॉर्मूला तो होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। जब दो डायगोनल दे रखे हो तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, कैंसिल आउट करके डायरेक्ट आंसर निकाल दो। अब दूसरा फॉर्मूला, दूसरा भी क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बताता है द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 120। पहले दे दिया एरिया ऑफ रोम्बस कितना 220, इसका इट्स पैरामीटर इज 4 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर है। तो पहले पैरामीटर यहाँ पे मैंने ऐसे निकाल का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए मैंने इस स्टेप को काट दिया। ये देखो पैरामीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है 4a, यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली मैंने, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बेस इंटू में हाइट, 220 इज इक्वल टू बेस की वैल्यू कितनी हो 11 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी आ गई, यही पूछ रखा था, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द एरिया ऑफ रोम्बस इज 96 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल इज, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 12 दे रखा है, ठीक है।
तो ये कहता है कि पैरामीटर निकालो। भाई देखो, तो मैंने ये क्या किया, हाफ इंटू D1 × D2, ये फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट की, D2 की वैल्यू आ गई 16। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू आ गई मेरे पास 16, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू मेरे पास गिवन है 12। अगर मैं 16 का आधा कर दूँ, देखो ये रोम्बस है तो रोम्बस डायगोनल पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा, तो इसका हाफ कर दूँ और इसका हाफ कर दूँ, तो मैंने 16 का हाफ किया और ये 12 का हाफ किया, तो ये तो मेरे पास आ गया 8, ये मेरे पास आ गया 6। अब ये देखो पाइथागोरस थ्योरम बन गई मेरी, यहाँ पे बन गई पाइथागोरस थ्योरम। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और इसका स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। 64 प्लस में 36, 100 AB का ये स्क्वायर क्या हैंड रूट बन गया, और 100 किसका हैंड रूट भैया, ये बन गया मेरे पास 10। AB की वैल्यू कितनी आ गई 10, मतलब ये जो साइड है मेरे पास, साइड की वैल्यू आ गई 10। तो पैरामीटर क्या होता है 4 इंटू में A, साइड कितनी है 10, 4 इंटू में 10 इज इक्वल टू 40। अब आओ क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसको याद भी रखना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी, और एक नया फॉर्मूला भी प्रोवाइड करना। ईच साइड्स ऑफ रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर। किसी भी रोम्बस की प्रत्येक जो भुजा है वो 13 सेंटीमीटर दे रखी है इसने। क्वेश्चन नंबर 7 में, ईच साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स वन ऑफ डायगोनल इज 24। 13 सेंटीमीटर इसकी साइड्स दे रखी है और एक कोई एक डायगोनल दे रखा 24। डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ D1 √4A² माइनस D1 का होल स्क्वायर। तो हाफ D1 की वैल्यू कितनी है 24, 4 इंटू A² कितना भाई 13, 13 का 13 ए क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर क्या है 169, और D1 की वैल्यू कितनी है 24, 24 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे निकाल रखा है। ये इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ से 676 आ गया, -576, सब्ट्रैक्ट किया तो 100 आ गया, ये 12, ये काटने के बाद ये आ गया मेरे पास 12, ये बन गया मेरे पास 10। तो ये कितना आ गया, एरिया कितना आ गया 120। अब आओ इसी चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज 15.5 पे कहता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल होता है 2πr। ये देखो ये जो मेरे पास ये फॉर्मूले दे रखे हैं, ये आपको कॉपी में याद कर लेने हैं, याद भी कर लेने हैं, पेपर के लिए काम आएंगे। सर्कमफ्रेंस 2πr, 2 × 22/7, आर की वैल्यू दे रखी है इसने 14, तो 7 से 2 बार में गया, 7 से 2 बार में गया, ये 88 बन गया। अब आओ क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, सर्कमफ्रेंस दे रखा है 11 सेंटीमीटर, तो ये कहता है कि आर की वैल्यू निकाल लो। तो 11, 2 × 22/7, ये 7 ऊपर चला गया, ये 2 × 22/7 नीचे आ गया, तो आर की वैल्यू 7/4। डायगोनल क्या होता है 2 गुना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन के अंदर कहता है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विद डायमीटर। डायमीटर दे रखा 14, तो रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा, तो 14 का हाफ करेंगे तो ये 7 आ गया। एरिया का होता है πr², एरिया का फॉर्मूला होता है πr², किसका सर्कल का, तो 22/7, 7 गुना में 7, ये आ गया 154 है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेडियस, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पार्क इज 56। देखो इसने कहा कि रेडियस क्या है 56 है। अब इसने कहा था फाइंड द कॉस्ट ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू फिल, अब चारदीवारी करने के लिए उस पर कितनी वायर की 2 बार चक्कर लगाए। तो अगर चारदीवारी की बात आ जाए, फेंसिंग वगैरह की बात आ जाए, तो क्या निकालेंगे सर्कमफ्रेंस, EMF मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है 2πr, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 56, डायरेक्टली वैल्यू पुट की, ये वैल्यू निकाली। सोल्व करने के बाद कॉस्ट क्या आई, टोटल कॉस्ट आ गई ये, और 2 बार बोला है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब आओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर गार्डन इज 308। सर्कमफ्रेंस क्या आपकी बात दे रखा है 308, फाइंड द इट्स एरिया, उसकी एरिया निकालना, तो 2 × 22/7, आर की वैल्यू निकाली, यहाँ से मेरे पास आ गया 49। एरिया क्या होता है πr², तो एरिया की वैल्यू ऐसे सोल्व करके 7546 आ जाएगी।
कोस्ट क्या आई, जो भी 7546 है उसको कोस्ट से मल्टीप्लाई कर देना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द रेशो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल इज 4:9, और ये कहता है फाइंड द रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस। तो देखो रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल, सी एम एफ फर्स्ट का, सी एम एफ सेकेंड का, तो फॉर्मूला तो वही है R1 और R2 के लिए, है ना भाई, R1 और R2 के लिए। तो ये पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, R1 की वैल्यू क्या, R1 का रेशो क्या 4, इसका रेशो क्या 9, साथ में x लगा तो x कट जाएगा, 4:9। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 आपको नहीं करना है।